हे गाइस, वेलकम टू काइशन कैपिटल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। 26 वीडियोस हैव बीन अपलोडेड ऑन माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द बैंकिंग सेक्टर। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आपको मैं इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपके जीवन भर आपके वो दिमाग में रहेगा, आप कभी भूल नहीं पाओगे उसको। अब देखो क्या होता है। मान लीजिए एक सेलर है। अगर एक सेलर है तो दूसरा बायर होगा, सीधी बात है। भाई एक बेचने वाला है तो दूसरा क्या होगा, खरीदने वाला, है ना। तो सेलर और बायर है, ठीक है। सेलर ने बोला भाई देख, मैं तुझे 100 करोड़ का माल दे रहा हूँ, 100 करोड़ का माल दे रहा हूँ, ठीक है भाई। और अब जो सेलर है, मान लो वो चाइना का है, और जो बायर है वो कहाँ का है। ऑब्वियसली हम भारत की बात करेंगे तो हम भारत, इंडिया का है। सेलर कहाँ का है, चाइना जी का। और बायर कहाँ का है, भारत का, ठीक है जी। अब जो चाइनीज माल ये बेच रहा है सेलर, तो क्या करेगा, वो बोलेगा बायर को देख, मैं तुझे 100 करोड़ का माल बेच रहा हूँ, पर तेरी तेरी अपनी क्या कैपेबिलिटी है, तू मुझे पैसा दे पाएगा। बायर कहेगा देख भाई, मैं इतने साल से तेरे साथ डील कर रहा हूँ, दे तो दूंगा, बट सेलर कहेगा मुझे आई नीड एश्योरेंस, मुझे भरोसा चाहिए भाई, तू देगा। तो बायर को वो क्या क्या कहेगा, बायर को बोलेगा भाई देख, काम कर, जिस बैंक में तेरा अकाउंट है, किसी बैंक से, जो भी बैंक तेरा मेन बैंक है, प्राइमरी बैंक, उससे मुझे एलसी इशू करा दे। ओहो, अब ये कॉन्सेप्ट अराइज हो गया। तो बायर मान लो अपने फिर बैंक के पास पहुंच गया। मान लो बैंक का नाम है नो बैंक। अब वो नो बैंक के पास पहुंच गया बायर। अब बायर ने बोला नो बैंक को, भाई सुन देख, मेरे पास सेलर है, सेलर चाइना का है, उसका नाम है जिनजुआंग जिनजुआंग ट्रेडर्स। जिनजुआंग ट्रेडर्स जो है सेलर है, और बायर का नाम है मिस्टर चंगू। मिस्टर चंगू जो है बायर है, और मिस्टर जिनजुआंग जो है वो है आपके सेलर। तो चंगू ने बोला नो बैंक को, भाई देखिए काम कर, मैं एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला हूँ, मैं एक बहुत सारा माल मंगा रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो मैं बाहर से। अब देखिए बाहर से क्या होता है, बाहर का जो बंदा है वो मेरे लिए क्या है, बाहर का जो बंदा है चाइना वाला, जिनजुआंग वाला, हमारे इंडिया के लिए क्या है, एक सेलर है। तो मैं अपना जो यहाँ का जो माल है वो बाहर करूँगा, मैं अपना माल बाहर करूँगा या मैं अपना माल अंदर करूँगा, दो ही तो तरीके हैं। या तो माल इंडिया के अंदर आएगा या माल इंडिया से बाहर जाएगा। अगर माल इंडिया में आता है दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। और जो माल अगर बाहर जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। आयात निर्यात जिसे हिंदी में कहते हैं, आई थिंक, हाँ यही होता है। तो जो इम्पोर्ट करता है दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टर। तो अभी क्या है, बायर बायर अभी इम्पोर्टर है, वो माल मंगा रहा है, और एक्सपोर्टर कौन है, चाइना वाला, वो जो चाइना का जिनजुआंग है वो भेजेगा, ठीक है जी। तो अब बैंक जो है, नो बैंक, वो बोलेगा चल ठीक है। बायर के साथ बहुत सारे उसके एग्रीमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वो साइन करवाएगा बोरोवर से, सेंक्शन लेटर होता है, मैंने आपको समझाया था। और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, फैसिलिटी एग्रीमेंट होते हैं, आपके फैसिलिटी एग्रीमेंट्स होते हैं बहुत सारे। एलसी की जो फैसिलिटी होती है ना आपकी, लेटर ऑफ क्रेडिट की जितनी फैसिलिटी होती है, उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिसे कहते हैं हम TNC, टर्म्स एंड कंडीशन, उस पर बोरो साइन करेगा सेंक्शन लेटर पे, जिसे SL कहते हैं। SL पे वो बोलेगा देख भाई, अगर तू मेरे बिहाफ में पेमेंट कर देगा, बायर बोल रहा है अपने बैंक को, अगर मेरे बिहाफ में तो पेमेंट कर देगा सेलर को, तो मैं तुझे एक फ़ीस दूंगा। तो LC के ऊपर फीस लगती है। और बैंक बोलेगा भाई देख, 100 करोड़ का तो माल मंगा रहा है, हम फ्री फंड में तेरे भाई लोग लग रहे हैं कि भैया बिना किसी मार्जिन के हम किसी को भी ऐसा पेमेंट कर दें, तो भाई मार्जिन लेके आ, मार्जिन यानी कोलेट्रल, कुछ तो लेके आ भाई, ऐसा मत कर। तो क्या करेगा, बॉर्डर को बोलेगा भाई हमारे बैंक में FD बना दे, जो मैंने बैंक गारंटी में आपको बताया था। या तो 20% जो है, 100 करोड़ का 20%, यानी 20 करोड़ की हमारे बैंक से FD बना और यहीं लीन मार्क करवा दे। खैर मैं लीन मार्किंग का भी आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, कैसे कैसे बैंक लीन मार्क करता है। तो उसने, आप ये समझिए, उसने सिक्योरिटी मंगा दी, एज अ सिक्योरिटी उसने मंगा दी कि भैया 100 करोड़ का 20% यानी 20 करोड़ रुपए मेरे को मार्जिन ला के दे, ठीक है। ये सब पंक्तियाँ हो गई, बैंक ने डॉक्यूमेंटेशन कर दी, बैंक ने इधर से उधर उससे बातें कर ली बायर से। अब क्या होगा, बैंक एक LC ड्राफ्ट करेगा। LC यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट,
मैं इस बोरोर के बिहाफ में क्रेडिट लेता हूँ, मैं तुझे पेमेंट करूँगा। सेलर बोलेगा वाह शाबाश। तो सेलर ने बोला कि सेलर की कंडीशन क्या थी कि बायर तू नहीं करेगा पेमेंट, तू पहले भरोसा दे मुझे कि तू पेमेंट पहले करेगा। मुझे पता है तू पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन तू मुझे भरोसा दे तू पेमेंट करेगा, और वो भरोसा मुझे तुझसे नहीं चाहिए, मुझे भरोसा चाहिए तेरे बैंक से। ये बात है। यही जो खेल है एश्योरेंस का, वो बैंक देता है। यहीं से बैंक घूम घूम के आ जाता है। तो मान लीजिए अब नो बैंक है, उसने एलसी बना दी, लेटर ऑफ क्रेडिट है, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, लेकिन वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है इस पर। जब भी आप कोई चीज़ आप मान लो एग्ज़ाम दे रहे हो किसी का, हर एग्ज़ाम का एक पेपर कोड होता है, तो उसी तरह एलसी का एक यूआरएन नंबर होता है। इसमें एप्लीकेंट कौन है? अब एप्लीकेंट क्या होता है? एप्लीकेंट मतलब जिसने बैंक में अप्लाई किया, अपने बैंक में अप्लाई किया, कौन कर रहा है? बायर। तो एप्लीकेंट का नेम होता है। फिर आता है बेनिफिशियरी का नेम, बेनिफिशियरी का नेम आता है। अब बेनिफिशियरी मैंने आपको बताया था बैंक गारंटी में कि कल को बैंक गारंटी इन्वोक होती है, यानी बोरोर अपनी कंडीशन को ब्रीच करता है, तो पैसा जिसको मिलता है, बोरो को थोड़ा पैसा मिलता है, पैसा मिलता है थर्ड पार्टी को, पीएसयू को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सप्लायर है मान लो, उसको पेमेंट करती है बैंक। तो दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी, जिसको अंत में बेनिफिट पहुंच रहा है। तो बेनिफिशियरी यहाँ पे कौन है? सेलर। सेलर को मिलेगा ना भाई पैसा, सेलर। बेनिफिशियरी यहाँ सेलर। और इसमें अब एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि देखो, सेलर जो है उसका भी एक अपना बैंक होगा भाई। मानो बैंक ऑफ चाइना, BOC, बैंक ऑफ चाइना। बैंक ऑफ चाइना मान लो इस एक सिनेरियो में आ गया, तो अब क्या होता है देखो। सबसे पहले एप्लीकेंट है, सबसे पहले जो एप्लीकेंट है वो कौन है? बायर। बायर का जो अपना बैंक है, बायर का जो अपना बैंक है उसे बोलते हैं इशूइंग बैंक। इशूइंग जो लेटर ऑफ क्रेडिट के जो पूरा लेटर ऑफ क्रेडिट है, एलसी जो इशू कर रहा है, सिंपल लॉजिक से आप चलोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। इशूइंग बैंक, तो एआई हो गया। अब थर्ड जो बंदा कूदता है वो कूदता है बेनिफिशियरी, जिसको लास्ट में बेनिफिट होगा। बेनिफिशियरी, यहाँ बेनिफिशियरी कौन है? सेलर। कल को पेमेंट किसको होगी? सेलर को होगी। और अंत में आता है तुम्हारा एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक कौन होता है? जो सेलर के बिहाफ पे इशूइंग बैंक से डील करता है, तो दैट इज कॉल्ड सेलर का बैंक। सेलर का बैंक। तो एप्लीकेंट कौन है? बायर, जो अपने बैंक के पास गया। बैंक इशूइंग बैंक कौन है? नो बैंक, जो उस वाले बैंक को बोरोर के एडवाइजिंग मतलब सेलर के एडवाइजिंग बैंक को जो एलसी इशू करेगा कि ले भाई मेरे बायर के बिहाफ में तो एलसी पकड़, जो तेरे बोरोर के, जो तेरा बोरोवर है, जो तेरा क्लाइंट है, उसके बिहाफ में मेरे बोरोर ने मुझे जो बताया है, जो इंटीमेट किया है, ये पकड़ एलसी। तो अब इतना तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके आगे का जो फंडा है। तो बेसिकली एलसी क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो एक तरह से ये है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, NFB। क्योंकि बैंक ने अभी कोई गारंटी, बैंक ने केवल गारंटी दी है कि बायर के बिहाफ पे मैं सप्लायर तेरे को पेमेंट कर दूंगा। इसमें कोई फंड ट्रांसमिट नहीं हुआ, अभी फंड ट्रांसमिट हुआ नहीं है, फंड ट्रांसमिट नहीं हुआ, और फंड ट्रांसफर नहीं हुआ। मैंने को बताया था नॉन फंड और फंड बेस पे मैंने एक वीडियो बनाई, डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देखिए। तो फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है जिसमें पैसा जाता है, सीसी लिमिट, टर्म लोन, अप फ्रंट। जैसे ही बैंक में बंदा आया उसको तुरंत पैसा मिलता है। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक पहले बहुत चीज़ें कंप्लाई करता है कि ये लेके आ, ये लेके आ, तूने क्या क्या माल खरीदा है, इन्वाइस लेके आ, सर ने तुझे इन्वाइस दिया होगा, वो इन्वाइस दिखा, किस किस जो तेरे माल मंगा रहा है वो कौन से गुड्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, कॉस्मेटिक्स के सामान है, क्या है सारा सामान, तो क्या किस बात का तो डीलर है ना, किस बात का तो डीलर है, किस बात का तो बायर है, तो हमें बता। ठीक है। तो अब क्या करेगा? जो नो बैंक है, नो बैंक जो है वो बैंक ऑफ चाइना को एलसी इशू कर देगा। एलसी इशू कर देगा। अभी देखो जो इसकी और भी डेप्थ में लॉजिक में हम जाएंगे कि ऐसा ही क्यों होता है। नो बैंक ने सीधा सेलर को क्यों नहीं दिया? सेलर को नहीं जानता, क्योंकि नो बैंक सेलर को नहीं जानता। मान लो नो बैंक जो है वो तो बैंक ऑफ चाइना को जानेगा ना भाई, बैंक टू बैंक एक ट्रांसफर होता है। बैंक एक रजिस्टर्ड एंटिटी है मान लो, वो दूसरी रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ ज़्यादा कंफर्ट पाएगी। तो इसलिए ये कंफर्ट एक इंटरनेशनल एक्ट है हमारा, तो UPDC आई थिंक, वो भी हम अगली वीडियो में समझेंगे UPDC क्या होता है ना। अनकस्टम ट्रेड प्रैक्टिसेस, इस तरह से कुछ है वो एक्ट।
तो उसके अंतर्गत ये हमारी एलसी आती है। तो नो बैंक ने एलसी इशू कर दी बीओसी को। तो नो बैंक ने किसके बिहाफ पे इशू करी? बायर के बिहाफ पे। और बैंक ऑफ चाइना किसके बिहाफ पे डील कर रहा है? सेलर के बिहाफ में। तो सेलर जो है बायर को लेके आएगा। तो अब जब एलसी इशू हो गई, एलसी में कंडीशन आ गई, यूनिक रेफरेंस नंबर, ये माल मंगाया, ये बेनिफिशियरी है, तो एडवाइजिंग बैंक है, ये है वो है, ठीक है। अब सेलर क्या करेगा? अब सेलर बैंक ऑफ चाइना है वो सेलर को बोलेगा, देख तेरे बिहाफ में ना इंडिया के एक बैंक ने, नो बैंक ने तेरे बिहाफ में एक एलसी इशू करी है हमको। हमारे पास एक ट्रांसमिशन मैसेज आया है। एक एक वो होता है एक प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट। वो भी हम समझेंगे स्विफ्ट क्या होता है। स्विफ्ट के द्वारा ना इंटरनेशनल मैसेजेस भेजे जाते हैं। मान लो बाहर का जो एचडीएफसी बैंक है, वो बैंक ऑफ अमेरिका को अगर मैसेज भेजना चाह रहा है या कुछ चीज़ें भेजना चाह रहा है, तो वो स्विफ्ट के द्वारा भेजेगा। एक तरह से मतलब इसको समझिए कि फेसबुक फेसबुक इन द बैंकिंग सेक्टर, इस तरह से है, कुछ भी है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। स्विफ्ट क्या होता है? तो सेलर को बैंक ऑफ चाइना इंटीमेट कर देगा, भाई तू हमारा क्लाइंट है, सुन इंडिया के बैंक से ना तेरे नाम पे एलसी आई है। सेलर बोलेगा अच्छा अच्छा। तो सेलर के दिमाग में टूंग एक घंटी बज जाएगी नोटिफिकेशन कि भैया बायर ने बोला, मैंने बायर को बोला था मैंने बैंक की एलसी लेके आ, अपने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा दे मेरे बैंक को, बैंक ऑफ चाइना को। तो उसके बिहाफ में मैं जो तेरा गुड्स है वो गोदाम से निकाल के मैं अपने डॉकयार्ड पे, जो जहाँ शिप चलते हैं, मान लो जहाँ शिप चलते हैं, तो जहाँ शिप चलते हैं मैं वहाँ पे गुड्स अनलोड करवा दूँगा। तो बैंक ऑफ चाइना देखता है, जेन्युइननेस देखता है, वो भी हम समझेंगे जेन्युइननेस कैसे देखी जाती है। तो बैंक ऑफ चाइना सेलर को बोलेगा, भाई एक काम कर, आप दिखा एलसी। एलसी आ गई। अब एलसी में जो डिटेल्स है, एलसी में जो डिटेल्स है वो सेलर की दी हुई डिटेल से मैच की जाती है। सेलर अपना इनवॉइस देगा कि मैं मेरे से क्या क्या माल मंगा रहा है, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट, क्यूसीसी, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट। यानी मान लो मैं कोई डिफेक्टिव माल तो नहीं बेच रहा, मान लो मैंने आईफोन मंगाए, इस बॉर्डर ने 100 करोड़ के आईफोन मंगा दिए भारत के लिए। मान लो किसी आईफोन का कैमरा नहीं है, कैमरा ख़राब है, मतलब टूटा पड़ा है या है ही नहीं, या किसी का चार्जर नहीं है, ना किसी का डब्बा है, ना कुछ है, तो वो सब चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट। बैंक खुद बैठ के आईफोन नहीं देखेगा, बैंक केवल डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस वेरीफाई करता है। डॉक्यूमेंट जेन्युइननेस जेन्युइननेस बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस देखता है कि भैया देखो, नो बैंक ने हमें एलसी दे दी है और तूने हमारे इनवॉइस क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट दे दिया है, इंश्योरेंस दे दिया। अगर उनका इंश्योरेंस है तो भाई इंश्योरेंस दिखा दे एक बार, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है या क्वालिटी। वैसे तो यही मांगता है, इंश्योरेंस मांगता नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस तो भाई खुद बायर करवाएगा जब भारत की धरती पे वो सामान लैंड हो जाएगा। और एक बिल ऑफ लैंडिंग दे, बिल ऑफ लैंडिंग। अब BOL बोलते हैं इसको, बॉल। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? जैसे एलसी होता है वैसे बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? लाद दिया, कहते हैं ना मेरे गधे के ऊपर हम सामान लाद देते हैं। तो बिल ऑफ लेडिंग का मतलब ये होता है कि जो सेलर है वो अपने बैंक को बताएगा, बैंक ऑफ चाइना को, कि भैया मैंने शिप जो बैंक ऑफ चाइना को बताएगा कि देख चाइना का जो वो है ना डॉकयार्ड, जहाँ बहुत सारे शिप रखे रहते हैं, तो उस शिप में ना मैंने ना अपना जो है आपका ये सामान लोड करा दिया है। तो इनको सर्टिफिकेट बना के एक एक तरह से सर्टिफिकेट बन के आता है बिल ऑफ लैंडिंग का, कि भैया मैंने सामान वहाँ उतार दिया है। तो अब मैंने उतार दिया है, तो इसके बेसिस पे बैंकों को इंटीमेट कर दो, नो बैंकों की, वो मुझे पेमेंट कर दे। तो नो बैंक का एक बार ठीक है, तेरे पास बिग बैंक ऑफ चाइना फिर इसको मैसेज भेजेगा स्विफ्ट से कि भैया देख देख हमारे पास ये आ गया। और नो बैंक के वो चेक करेगा, हाँ ठीक है, इनवॉइस से हमने जो इनवॉइस भेजा था, मतलब हमने जो एलसी भेजी थी अभी बैंक ऑफ चाइना को, और जो सेलर ने इतने सारे सर्टिफिकेट जो है, जो बीओसी ने अटैच करे, मतलब चेक करे, वो हम बैठ के चेक कर रहे हैं। कौन? नो बैंक चेक कर रहा है, जो बीओसी ने भेजा और जो हमने बीओसी को भेजा, हम दोनों मिला रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब सेलर, अब नो बैंक क्या करेगा? नो बैंक सीधा बैंक ऑफ चाइना को पेमेंट कर देगा और बैंक ऑफ चाइना फिर सेलर को भेज देगा। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं ऐसा कर सबको बताता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे कि इनलैंड एलसी क्या होती है, फॉरेन एलसी क्या होती है, यूसेंस क्या होता है, साइट क्या होता है, कि इसमें इसमें जो बोरोवर है। अब बोरोवर मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जैसी पेमेंट हो गई, मान लीजिए जैसी पेमेंट हो गई, तो बोरोवर अब ऑब्लाइज हो गया। बोरोवर अब ऑब्लाइज हो गया क्या? किस चीज़ में ऑब्लाइज हो गया? आपके बिहाफ में आपके दोस्त ने पेमेंट कर दी मान लो, ठीक है। तो अब आप, ऐसा तो है नहीं फ्री फंड का काम चल रहा है, तो आप फीस दोगे। जो मैंने बताया था प्रोसेसिंग फ़ीस कटती है। तो प्रोसेसिंग फ़ीस कब कटती है? अगर फंड बेस्ड फैसिलिटी होती है, अगर बैंक तुरंत आपको फंड दे रहा है तो तुरंत पीएफ कटता है। लेकिन इसमें बैंक ने केवल गारंटी दी थी, तो जनरली बैंक अपफ्रंट
कमीशन चार्ज नहीं करते। जैसे ही वो एलसी इशू करते हैं, या तो वो उस टाइम आपसे कमीशन काट लेंगे, पीएफ काट लेंगे, या फिर आपसे जब एलसी इन्वोक हो जाती है, यानी सामने वाले सेलर ने बोला भाई ये मुझे पेमेंट चाहिए, तो तुरंत नो बैंक ने बीओसी को फंड रेमिट कर दिए, फंड ट्रांसफ़र कर दिए, तो उसी टाइम मतलब वो इन्वोक हो गई, एलसी इन्वोक हो गई, यानी एलसी आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ गई। इन्वोकेशन का मतलब होता है पेमेंट करनी पड़ गई। तो आपने पेमेंट करी, तो अब आप बोरोर से बोलोगे भाई देख तेरे बिहाफ में मैं 100 करोड़ की पेमेंट कर दी, और जैसा कि हमारा वादा था 100 करोड़ पे कम से कम 0.5 पर एनम का तू हमें कमीशन पे करेगा। तो कमीशन उसने अपफ्रंट ले लिया, बात खत्म। तो ये पूरा कंसेप्ट है एलसी का। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्रक्स इस एलसी जो आपने जो समझा भी, एलसी में होता क्या है। फिर हम समझेंगे क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट क्या होता है, बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, इनको हम डेप्थ में समझेंगे। अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एलसी में होता क्या है, ठीक है। आप समझे एलसी में क्या होता है। अब मैं देखो आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। ये एप्लीकेंट है, यानी बायर, जिसने सामान खरीदना है, ठीक है। ये एप्लीकेंट है, ये अपने बैंक के पास जाएगा, यानी ये अपने बैंक के पास चलेगा, नो बैंक के पास गया, ठीक है जी। अब नो बैंक क्या करेगा, नो बैंक फर्दर आगे बैंक ऑफ चाइना को एलसी भेजेगा, एलसी भेज देगा। बैंक ऑफ चाइना आगे जो सेलर है, यानी जो बेनिफिशियरी है, ये फ्लो चार्ट आपको कोई नहीं बताएगा भाई, मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। एप्लीकेंट ने नो बैंक को बोला भाई मेरे बिहार पे एलसी इशू कर। तो इनके बीच में डॉक्यूमेंटेशन हो गया होगा, मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट होता है, वो अलग से भी हम वीडियो कवर करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं, क्या क्या कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ती है। तो इन्हें नो बैंक को बोला भाई एलसी इशू कर, जल्दी कर। उसके नो बैंक पता करता है कि भाई सेलर का जो बैंक है, मतलब बायर बोलता है सेलर का बैंक है बैंक ऑफ चाइना में, ये एड्रेस है, ये चीज़ होती है, वो भी कॉन्फिडेंशियल होती है, वो बताई नहीं जाती है ऐसी। तो जो नो बैंक है वो जो बैंक ऑफ चाइना को होगा, बीओसी को एलसी भेज देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि भाई देख ले हमने तेरे बिहाफ में एलसी इशू कर दिए, मतलब सेलर के बिहाफ पे हमने, बेनिफिशियरी नॉट सेलर, बैंक के टर्म्स में बेनिफिशियरी होता है और ये एप्लीकेंट होता है, बायर सेलर से उनको मतलब नहीं है। तो बैंक ऑफ चाइना बोलेगा अपने सेलर को, मतलब अपने बोरोर को बोलेगा कि भाई देख तू बेनिफिशियरी है ना, तेरे नाम पे एलसी आई है नो बैंक से, एक बार हमने देख लिया, जेन्युइननेस ओके है, अब तू हमें सर्टिफिकेट दे। तो सेलर दोबारा अपने बैंक ऑफ चाइना को क्या देगा, सेलर अपने बैंक ऑफ चाइना को देगा बिल ऑफ लैडिंग, कि मैंने सामान लाद दिया है, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट और इनवॉइस देगा कि भैया 100 करोड़ का माल है, ये अगर वहाँ यहाँ जीएसटी है तो वहाँ कुछ और वैट वगैरह लगता होगा, तो वो सब दिखाएगा। तो बैंक ऑफ चाइना क्या करेगा, बैंक ऑफ चाइना फिर नो बैंक को क्या करेगा, नो बैंक को इंटीमेट करेगा कि भाई देख हमारे सेलर ने हमें माल दे दिया है, हमारे सेलर ने हमको ये सब दे दिया है। बैंक ऑफ चाइना नो बैंक को बताएगा कि हमारे सेलर ने हमको ये सब देख लिया है, एंड वी हैव चेक द जेन्युइननेस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड और सर्कुलेटेड बाय और गिवन बाय दी बोरोवर और गिवन बाय आवर बोरोवर, है ना। तो नो बैंक बोलेगा भाई ठीक है, हम भाई देख तू बैंक है, तेरे पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे तूने हमारे एलसी पे ट्रस्ट किया, हम तेरे भेजे हुए ये सब चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं। तो नो बैंक करेगा ठीक है, नो बैंक क्या करेगा आगे, अपने एप्लीकेंट को, अपने बायर को बता देगा, और आगे नो बैंक फर्दर बैंक ऑफ चाइना को पेमेंट कर देगा 100 करोड़ की। मतलब 100 करोड़ का जरूरी नहीं है कि देखो 100 करोड़ का माल है, अब ऐसा थोड़ा ना होता है यार कि आपने बोला कि भाई तुझसे 100 करोड़ का माल लूँगा तो 100 करोड़ का पूरा माल चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। जितना जितना आपका गुड्स आ रहा है भारत में, मान लो अभी जो एक एक आपकी शिपमेंट आई है, एक जो आपकी शिपमेंट आई है वो 10 करोड़ की है, तो 10 करोड़ का ही पेमेंट होगा ना भाई। 100 इनवॉइस में भले ही 100 करोड़ लिखा है, आप 100 करोड़ की पेमेंट थोड़ा ना करोगे। और सेलर भी इतना पागल नहीं है जो बोलेगा भाई देख मैं तुझे 100 करोड़ का माल भेज रहा हूँ, लेकिन अभी 10 करोड़ का भेजूंगा, 100 करोड़ का मैं तेरे को इनवॉइस दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको इनवॉइस दिया जाएगा 10 करोड़ का और पेमेंट भी होगी 10 करोड़ की, तो नो बैंक तुरंत पेमेंट कर देगा बीओसी को, और बस एप्लीकेंट क्या करेगा, फिर वापस इनको पे कर देगा, एप्लीकेंट फिर ये कर देगा पेमेंट। भाई जो नो बैंक ने तेरे बिहार में पेमेंट करी है, नो बैंक ने तेरे बिहार में पेमेंट करी है, तो तू हमारे बैंक को वापस तो देगा ना पैसा। तो फिर आपका एप्लीकेंट है वो बैंक के बीच में फिर डील होती है कि भैया देख हमें तेरे यहाँ पेमेंट कर दी, अब तो हमें वापस पैसा दे, और तेरे पैसे पे हम अपना एक फ़ीस, जो एक रिक्विज़ाइट फ़ीस होती है, जो बिजनेस सेगमेंट मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, बिजनेस सेगमेंट जो होता है वो वो करता है, क्या बोलते हैं, वो डिसाइड करता है कि 0.5 काटें या 1% काटें। और एक काम कर, तो तेरे यहाँ पे मैं पेमेंट कर दी, तो
कुछ कुछ बैंक ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो जैसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसकी एफडी रिलीज़ हो जाएगी। मान लो 100 करोड़ के लिए अगर उसने 10 करोड़, 100 करोड़ के अगर उसने उसने 20 करोड़ वो बना दिए, एफडी बना दी, यानी लगभग कितना 20%। तो अब 10 करोड़ का 20% कितना होगा 2 करोड़। तो 2 करोड़ की एफडी तो रिलीज़ कर ले, यानी अब हमारे बैंक के पास तेरी 18 करोड़ की एफडी है, तू 2 करोड़ की एफडी रिलीज़ कर चुका है, लिक्विडेट कर चुका है या उनसे लीन हट चुका है तो हमारे बैंक में एफडी है, अभी भी है, लेकिन हमने उनसे लीन मार्क अनलीन कर दिया उनको। यानी अब हमारे बैंक का उस 2 करोड़ की एफडी पे कोई चार्ज नहीं है, केवल 18 करोड़ की एफडी पे चार्ज है, जो जो कि 90 करोड़ की पेमेंट करने के लिए अभी भी हमें चाहिए ही चाहिए। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, आपको समझ में आया हो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। बहुत डेप्थ में समझाऊंगा अभी इसको भी, जब फॉरेन एलसी करेंगे, जैसे मैंने आपको एडवांस बैंक गारंटी समझाई, परफॉर्मेंस, तो कई चीज़ें होती हैं ना जो एक साथ वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपके समझ में भी नहीं आया इतनी जल्दी। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, हमारे चैनल को करने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और ज़बरदस्त ज़बरदस्त टॉपिक मैं लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।